अब नेक्स्ट आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस देखो क्या होती है। हाइपोथेसिस जो है ना, हाइपोथेसिस मैं इसलिए बता रही हूँ, पहले बेस सुन लो। हाइपोथेसिस का मैं मतलब बता चुकी हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस लगाना और मतलब कि आपको आइडिया लगाना। जैसे कि मैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम मेडिकल से हटके एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरी हाइपोथेसिस है कि समुद्र की वजह से ही बारिश होती है। ठीक है, मतलब देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन द क्लाउड्स एंड द सीज एंड द ओशियंस। ठीक है, समुद्र और बादल के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। ओके, या तो है या नहीं है, मतलब कुछ तो उसकी वजह से ही बारिश होती है। ये मैंने सिंपल सी एक हाइपोथेसिस लगाई। ठीक है, तो मेरे जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन मेरी क्या होगा कि जो बादल है और वो ओशंस, ठीक है, बादल मतलब क्लाउड्स और ओशियंस का कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसी की वजह से क्या होती है, बारिश होती है। दिस इज़ माय हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक, अब हाइपोथेसिस ना दो टाइप की होती है। एक होती है ऑल्टरनेटिव और एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है कि मैं कह रही हूँ कि उन दोनों के बीच में, मतलब मेरी क्वेश्चन क्या था कि मेरा जो पॉइंट था वो सिर्फ ये था कि समुद्र की वजह से ही वर्षा होती है। ये मेरा क्वेश्चन था, इस बात को मैं प्रूव करना चाहती थी। उसके लिए मैंने हाइपोथेसिस बनाई। ये मेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था। उसके लिए मैंने पहले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रेडी करी कि देयर इज़ समथिंग कनेक्शन, इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा रिलेशन है कि बारिश हो जाती है। ओके, तो देयर इज़ समथिंग कनेक्शन, समथिंग रिलेशन या रिएक्शन प्रेजेंट। ठीक है, कुछ तो ऐसी रिएक्शन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है कि वर्षा हो जाती है। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी कि देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कनेक्शन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि वर्षा हो। वर्षा होने के रीज़न कुछ और भी हो सकते हैं, पर ओशियन और बादल के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि वर्षा हो। तो मेरी हाइपोथेसिस क्या है, मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि जो समुद्र की वजह से बारिश होती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि कुछ तो उनके बीच में रिलेशन है, कुछ तो रिएक्शन हो रही है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आ गई समझ में? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये है। अब हम फोकस करेंगे इसके ऊपर। क्यों नल हाइपोथेसिस पे क्यों फोकस करते हैं हम? क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस है ना, हम हमेशा इसी के बेस पे ना जवाब निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। देखो बुक में भी पे क्या लिखा है, अजम्पशन इज मेड, मतलब कि हाइपोथेसिस बनाई तो गई, अजम्पशन क्या था, हाइपोथेसिस या आइडिया बनाया तो गया, बट द एक्सटर्नल फैक्टर प्लेज नो रोल, मतलब कि कोई रोल नहीं है, रोल कुछ नहीं है। हाइपोथेसिस बनाई गई है लेकिन रोल कुछ नहीं है। तो मतलब कि क्या है, नली तो हो गई। यही तो बताया मैंने कि ये कहना, नल हाइपोथेसिस कहना चाह रहा है कि देर इनके बीच में कोई रोल नहीं है, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दैम। ओके, तो ये हो गई आपकी नल हाइपोथेसिस। जो आपका हाइपोथेसिस है उसको हम H से इंडिकेट करते हैं। ऑल्टरनेटिव है होता है H1 और नल हाइपोथेसिस होता है H0। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नल है, ज़ीरो है। तो देखो डोनेटेड एज H0। ओके, नल हाइपोथेसिस समझ में आ गया क्या है, देयर इज़ अ नो कनेक्शन बिटवीन दैम। ओके, नो कनेक्शन, मैंने नो रिएक्शन नो कनेक्शन क्यों बोला, क्योंकि मैंने एग्जांपल बादल और मतलब क्लाउड्स और ओशन का लिया। अगर मैं उसका सिंपल एक मेडिकल टर्म में बात करूँ, मैं बोलूँ कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, आपके कोलिसिस्टेक्टमी के पेशेंट होते हैं स्टोन्स वाले, तो उनकी जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद उनके रेस्पिरेटरी रेट में बहुत फ़र्क आ जाता है। ये चीज़ आ जाती है, मतलब कि रेस्पिरेटरी में फ़र्क आ जाता है, मतलब आने के चांसेस है। ये मेरी हाइपोथेसिस हो गई। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसी में से कैसे बनती है कि देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन द कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी एंड द रेस्पिरेटरी रेट। कुछ तो इन दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है कि ये हो रहा है। और लेकिन नल हाइपोथेसिस है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है।
रेस्पिरेटरी कम होने की जो दर कम हो रही है उसकी वजह कुछ और है, और कोलेसिस्टाइन की वजह कुछ और है। उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ठीक है, देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन देम, देयर इज अ नो रिएक्शन, मतलब कि नो रीजंस, ऐसी कोई वजह नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ओके, तो रिजल्ट्स कैसे, तो मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट बोला, दूसरा पॉइंट बोला। पहले पॉइंट में बोला कि कनेक्टेड, कनेक्शन प्रेजेंट है, दूसरे में बोला नो कनेक्शन। ठीक है, नो कनेक्शन। अब इसी में से ही जो है ना एरर निकल के आएंगे। एक पॉइंट है ना कि एरर्स टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होते हैं, अब इसी में से निकल के आएगा। टाइप 1 एरर क्या कहता है, टाइप 1 एरर क्या कहता है, टाइप 1 एरर कहता है, हाँ टाइप 1 एरर कहता है, टाइप 1 एरर क्या कहता है कि जो देखो पहले मैं बता दूं, जो एरर है ना, एरर्स होंगे वो नल हाइपोथेसिस के बेस्ड होते हैं। जो एरर आते हैं ना वो हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही निकाले जाते हैं, उसके बेसिस पर निकाले जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, एरर्स जो होते हैं वो नल हाइपोथेसिस के बेस पे निकाले जाते हैं। टाइप 1 एरर क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है ना वो करेक्ट निकली, मैं जो बनाना चाहती थी, मैं जो कनेक्शन दिखाना चाहती थी वो तो निकला ही नहीं, मतलब कि ऑल्टरनेटिव फेल हो गई। मैं क्या बोलना चाह रही थी कि देयर इज सम कनेक्शन, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फेल है और नल हाइपोथेसिस निकली करेक्ट, ट्रू, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकला। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मतलब कि ट्रू थी, नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ट्रू निकली, लेकिन उसके बाद भी ये सेंस बोर्ड से रिजेक्ट हो गई, गाइड से रिजेक्ट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो बीच में कनेक्शन होगा, तो फिर ये क्यों हो रहा है, तो फिर वो क्यों हो रहा है। उन्होंने बहुत से मेरे सामने क्वेश्चंस रख दिए। ठीक आया समझ में। मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने बोला था कि बादल में जो बारिश होती है, मतलब मेरी हाइपोथेसिस थी कि बादल से जो बारिश होती है वो समुद्र की वजह से होती है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर 2 सवाल बनाए कि या तो उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या फिर कोई कनेक्शन नहीं है। जो कनेक्शन है वो मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नाम दिया, जो कनेक्शन नहीं है वो मैंने नल हाइपोथेसिस का नाम दिया। अब जब मैंने पूरा उसको प्रूफ करने की कोशिश करी, अपने पॉइंट को, अपनी हाइपोथेसिस को, मैं तो अपनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूफ करना चाहती थी ना, बट क्या हुआ, प्रूव हुई ये वाली, प्रूफ क्या हो गई, नल हाइपोथेसिस प्रूव हो गई। मतलब कि लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आया कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं, ये निकल के आया। तो क्या हुआ, मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गई। लेकिन जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो फेल हो गई ना, जो मैं प्रूव करना चाहती थी वो तो फेल हो गया ना, तो क्या है, मेरी जो थीसिस है वही रिजेक्ट हो गई। जो मैं प्रूव करना चाहती थी, जो मतलब कि मैंने रिसर्च करने का टॉपिक ही गलत ले लिया, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था और मैं बेवजह रिसर्च में लगी रही। मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या थी कि मैं प्रूव करना चाहती थी कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, वो तो फेल हो गई ना, और सही क्या बैठ गई, नल हाइपोथेसिस बैठ गई। नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो सेफ क्या बैठ गई, नल हाइपोथेसिस बैठ गई। तो नल हाइपोथेसिस तो सही बैठ गई, लेकिन उसके बाद भी मेरी ये रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि जो मैं प्रूव करना चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं था। सेकंड पॉइंट राइट बैठा। दिस इज़ अ टाइप 1 टाइप का एरर। ये बहुत बड़ा एरर होता है, इससे आपकी पूरी की पूरी रिसर्च सबसे बिगेस्ट एरर होता है ये, और इसकी वजह से आपकी पूरी की जो रिसर्च है ना, पूरी की पूरी फेल हो जाती है, फेल कर देती है ये रिसर्च को, पूरा आपका पूरा रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट हो गई। ओके, ये रिजेक्ट हो गई। अब आता है टाइप 2। ये थोड़ा छोटा एरर होता है, स्मॉलेस्ट एरर होता है। टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 कहता है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ना वो रॉन्ग, वो फॉल्स है, वो गलत है। मतलब कि अगर नल हाइपोथेसिस गलत बैठ गई तो मतलब कि मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही बैठ गई, है ना, दोनों में से कुछ एक ही तो हो सकता है। अगर मेरी नल हाइपोथेसिस गलत बैठ गई तो मतलब कि मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही बैठ गई। इसका मतलब देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन दैम, ओशन और बादलों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, और यही मैं प्रूव करना चाहती थी कि बारिश होती है, बिकॉज देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन दैम। तो यही मैं प्रूव करना चाहती थी और वो प्रूव हो गया। मतलब कि जो नल हाइपोथेसिस है वो फेल हो गई। नल हाइपोथेसिस क्या थी कि कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो फेल हो गई, मतलब कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस। लेकिन उसके बाद भी मेरी जो रिसर्च है वो एक्सेप्ट हुई, अच्छे से एक्सेप्ट हुई। ठीक, एक्सेप्ट क्यों हुई, क्योंकि मैं जो एक्चुअल में प्रूव करना चाहती थी वो पॉइंट तो मेरा प्रूफ हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या थी, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे प्रूव करना था देयर इज सम कनेक्शन, मेरी रिसर्च ये थी, इसलिए वो क्या हुई, वो एक्सेप्ट हो गई। दीज आर एरर्स। ओके, यही एरर्स होते हैं।